एक छोटा-सा मैसेज मैं गिदोन के जीवन से आप लोग के बीच में शेयर करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। गिदोन को जब पास में परमेश्वर गया और उससे अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है, अपने लोगों को छुड़ाना चाहता है उनके दुश्मनों से। तो गिदोन के पास में जब परमेश्वर गया तो गिदोन क्या बोलता है कि मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ और मेरा जो जाति है मनसे से मैं एक बहुत ही छोटा, बहुत कंगाल, गरीब है। और मैं अपने मतलब पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। तो उसने उम्मीद किया कि नहीं कर सकता हूँ। ये हमारा हम भी ऐसे सोचते हैं कभी-कभी। हम अपने घर में छोटे हैं, पढ़े-लिखे नहीं हैं, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, गरीब है। ये सारे एक्सक्यूज़ परमेश्वर के सामने नहीं चलते मेरे प्रियो। तो ये व्यक्ति भी ऐसे बोला, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या बोला? बहुत ही सुंदर बात बोला। परमेश्वर क्या बोलते हैं कि तू अपने दुश्मनों को, जो पूरे देश में रहते हैं मिदानी लोग, तो उनको ऐसे मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। हालेलुया! धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। देखिए मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर हमारे पास आना चाहता है, वो अपनी मर्ज़ी को हमारे जीवन से पूरा करना चाहता है, तो हमें कोई एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारा कमज़ोरी, हमारा निर्बलता और हमारा रुपया-पैसा वो परमेश्वर का इच्छा को पूरा नहीं कर सकता है। परमेश्वर वो अपनी सामर्थ्य से करता है काम हमारे जीवन के द्वारा। इसीलिए जब हम पहला कुरिन्थियों का 26-27 उधर वचन पढ़े तो उसमें लिखा है कि धनवान अपने धन पे घमंड ना करे और बुद्धिमान अपने बुद्धि पर। क्योंकि परमेश्वर अपनी बुद्धि के द्वारा काम करना चाहता है, अपनी सामर्थ्य के द्वारा काम करना चाहता है, बशर्ते एक इंसान उसके लिए खड़ा होना चाहिए। मेरे प्रिय, क्या हम और आप परमेश्वर के लिए खड़ा होना चाहते हैं? अगर खड़ा होना चाहते हैं तो परमेश्वर हमारे द्वारा काम कर सकता है। वो आपके द्वारा भी काम कर सकता है। वो गिदोन के द्वारा कितना बड़ा काम किया। गिदोन बोल रहा है मैं गरीब हूँ, ऐसे बोलता है। अपने परिवार में छोटा हूँ, हमारा खानदान जो है वो अच्छा वाला कैटेगरी में नहीं आता है, गरीबों का वाला में आता है। ऐसे करके बहुत सारे बातों को बोला और बताना चाहता था, प्रभु आप मेरे जीवन के द्वारा नहीं काम कर सकते शायद। वो उसका सोच था, वो इंसान था। लेकिन परमेश्वर एक छोटे इंसान के द्वारा भी काम कर सकता है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि तू मिद्यानियों को ऐसे मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। हालेलुया! इसीलिए जब मेरे प्रियो हम प्रभु के लिए खड़ा होते हैं, प्रभु के लिए जीते हैं, प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं, तो हम शैतान के किला को, उसके गढ़ को हम ढा देते हैं और उसको बर्बाद कर देते हैं। यीशु का सामर्थी नाम है। यीशु का लहू में वो सामर्थ है। मेरे प्रियो, हम क्या हैं, हमारी क्या कमजोरियाँ हैं, वो मैटर नहीं करता है। हमारा परमेश्वर कौन है, वो कितने बड़े काम कर सकता है हमारे जीवन के द्वारा, ये मैटर करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें हमेशा मजबूत खड़ा होना है, अपने परमेश्वर के लिए खड़ा होना है, अपने परमेश्वर के लिए जीना है। और वो काम करना चाहता है, हमारे द्वारा काम करना चाहता है। ओ हम क्या स्मार्ट हैं, क्या गोरे हैं, काले हैं, कितना पढ़े लिखे, बुद्धि है, शक्ति है, सामर्थ्य है, ये कोई मायने नहीं रखता है। परमेश्वर वो अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा वो काम करना चाहता है। बशर्ते वो एक बर्तन की तलाश कर रहा है। और वो बर्तन क्या मैं और आप बनना चाहते हैं? अगर बनना चाहते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो सचमुच में काम करता है। जैसे वो गिदोन के जीवन में काम किया, वो आज हमारे जीवन में भी काम कर सकता है। यीशु के हम देखेंगे चेलों के जीवन को, तो वो सब मछली पकड़ने वाले लोग थे मेरे प्रियो। जो मछली पकड़ने वाला था, उन्होंने पूरे देश को जीता, देश को बदला। तो मेरे प्रियो, हमारा जीवन के द्वारा परमेश्वर बहुत काम करना चाहता है। इसीलिए we should not give excuse. We should always stand for God and God will stand for us. और यही व्यक्ति है जो परमेश्वर का एक नाम दिया है, यहोवा शालोम, यहोवा शांति देने वाला परमेश्वर। हालेलुया! तो वो हमारे जीवन में शांति देता है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर हमारे द्वारा काम करना चाहता है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। हमें सिर्फ खड़ा रहना है, बाकी काम परमेश्वर करेगा हमारे जीवन के द्वारा, वो रास्ता दिखाएगा। धन्यवाद प्रभु इस वचन के द्वारा जो आपने हमसे बातें किया। आमीन।